समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। हेडलाइन दीजिए और एकदम 10 से 20 मिनट आप लोग को कापी कलम रोक करके अपने समझने पर ध्यान देना है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। चलिए हो गया जी। पहले हम बात बोलते हैं कि एक सेट है ए बराबर लिखा हुआ है 2 3 इस प्रकार से, और एक सेट आप लोग का दिया हुआ है बी, इसमें दिया हुआ है 4 5 इस प्रकार से, और कहा है ए और बी के बीच कार्तीय गुणन करिए, यानी ए क्रॉस बी करिए। देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान से समझते रहेगा, मामला ठीक ठाक हो जाएगा। अगर हमको ए और बी का कार्तीय गुणन कहेगा, यानी सेट ए को सेट बी से गुना करना है, तो 2 और 3 का गुना करना है किसके साथ? सेट बी यानी 4 और 5 के साथ। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग जब इसको गुना करने पर चलते हैं तो बारी बारी से, जैसे हम लोग गुना करते हैं कि 2 का गुना होगा दोनों से, तो 2 गुना 4 होगा। इसी प्रकार आप लोग को 2 गुना 5 होगा। इसी प्रकार आप लोग को 3 गुना 4 होगा, और इस प्रकार आप लोग को 3 गुना क्या होगा? 5 होगा। हाँ, तो यही बतिया पर ध्यान देना है कि इस प्रकार जो गुना हम लोग कर रहे थे कि 2 गुना 4 2 गुना 5 या 3 गुना 4 3 गुना 5, ये इस प्रकार से हम लोग जो भी कर रहे हैं ये गड़बड़ है, ऐसे गुना नहीं होगा। जब भी ए और जब दो सेट को हम लोग सेट ए को सेट बी से गुना करेंगे तो वह जो कार्तीय गुणन आएगा वो क्रमित युग्म के रूप में आएगा, माने ऑर्डर पेयर के रूप में आएगा। इसलिए जो कोई भी अगर ऐसा वाला गुना सोच रहा है वो गड़बड़ सोच रहा है। गुना करेंगे कैसे करना भैया, समझ गए। 2 का गुना यानी 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 4 के साथ, 2 का गुना 4 से होगा, लेकिन 2 गुना 4 ना होगा, 2,4 ये ऑर्डर पेयर के रूप में लिखागा। उसी प्रकार 2 का गुना जब हम 5 से करें तो गुना में नहीं बल्कि 2,5 ऑर्डर पेयर के रूप में लिखागा, क्रमित युग्म के रूप में। इसी प्रकार 3 का गुना जब 4 से करेंगे तो 3,4 होगा। 3 का गुना जब 5 से करेंगे तो 3,5 होगा। जो इस प्रकार से कर रहा है उनका आप लोग का सब सही है। अब तो आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार समझिए। अगर सेट ए बराबर लिखा हुआ है 1 है 2 है, एंड सेट बी बराबर लिखा हुआ है x है y है, कहेंगे ए क्रॉस बी करिए। एक बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पहले सेट ए है तो 1 2 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन करना है x, y के साथ x, y। अब जब हम गुना करेंगे तो 1 गुना x ऐसा नहीं होगा, 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट x के साथ होगा, गुना होगा, लेकिन वह गुना आएगा किस रूप में? क्रमित युग्म के रूप में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो गुना होता है वह आप लोग को किस रूप में आएगा? क्रमित युग्म के रूप में। तो 1 कौमा क्या होगा? x। फिर 1 का गुना जब 22 होगा तब क्या होगा? 1 कौमा 22। फिर 2 का गुना जब x होगा तब क्या होगा? 2 कौमा x, और 2 का गुना जब 22 तब क्या होगा? 2 कौमा 22। इस प्रकार से ई लाइन समझ में आया कि? अगर हमको कहता b क्रॉस a, यानी b का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसके साथ? a के साथ, यानी b का कार्तीय गुणन करना है a के साथ, तो आगे b न होगा जी, आगे b कौन होगा? x, y। इसका गुना होगा a के साथ 1, 2। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि भैया समझ गए, एक यहाँ पर x का गुना 1 से करेंगे तो x, 1 होगा, x का गुना 2 से करेंगे x, 2 होगा, y का गुना 1 से करेंगे y, 1 होगा, y का गुना 2 से करेंगे y, 2 होगा। इस प्रकार जब गुना कर लेते हैं तो यह b क्रॉस a है। क्या यहाँ तक लाइन समझ में आया? तो a क्रॉस b निकालने कहेगा वो भी निकल जाएगा, b क्रॉस a निकालने कहेगा वो भी निकल जाएगा। अगर हम आपसे यहाँ से एक नोट से पूछते हैं, बढ़िया से बात को समझना, कि क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a क्या दोनों आपस में बराबर है?
ए क्रॉस बी क्रॉस बी बराबर है या बराबर नहीं है? अच्छा, कितने को लगता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर है? अच्छा, कितने को लगता है बराबर नहीं है? अब बाकी सब बाकी हमरा कुछ नहीं, जो तोरा लग रहा है वही हमरा लगा ना लगेगा। चलो ध्यान दो, ए क्रॉस बी क्रॉस ए ई बराबर न है। कहें कैसे? ई क्रमित युग्म है, वो तो एक से लिया तब। अगर हम पिछला एग्जाम्पल की ओर बढ़े कि भैया ए क्रॉस बी किया था तब ठीक ठाक है। अगर हम यहाँ लिख देते कि बी क्रॉस क्या करना था, ए करना था, तो जब हम बी क्रॉस ए करते तब बी का गुना ए से चलता ना बुआ, तो 4 का गुना 2 से, तो 4 का 2। उसी प्रकार 4 का गुना 3 से, 4 का 3। 5 का गुना 2 से, 5 का 2, और 5 का गुना 3 से, 5 का 3। तो क्या यही से आपको पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी 2 4 है, बी क्रॉस ए 4 2 है? क्या 2 4 और 4 2 बराबर है? तो नहीं जी। जब हम इसको इस प्रकार से कार्तीय अक्ष पर लेकर के चलेंगे, यहाँ 1 2 3 4 इस प्रकार करेगा, यहाँ 1 2 3 4 इस प्रकार करेगा, तो एक क्रमित युग्म है 4 का 2, x का मान 4, y का मान 2, तो पता चलेगा 4 का 2 यहाँ पे आएगा। फिर बोला 2 का 4, तो x का मान 2, y का मान 4, तो यहाँ पे आ जाएगा। तुम खुद ही डिसाइड करो, क्या 4 का 2, 2 का 4 एक जगह है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इसीलिए आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तब पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन जो होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर हो जाता तो क्रम विनिमय नियम का पालन कर जाता। अच्छा, एक सवाल अगला, अगर हम लोग कहते हैं दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि ए क्रॉस बी का आगे एन लगा हुआ है, कल एन के बारे में बताए थे, और बी क्रॉस ए के आगे एन लगा हुआ है, क्या ई आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, कैसे? अभी आप लोग एक दो बात आप लोग इसमें समझो। ए क्रॉस बी में आगे ए क्रॉस बी तो निकाले थे, अगर ए क्रॉस बी के आगे एन लगा देते हैं तो एन ए क्रॉस बी कितना होगा? एन के मतलब उसमें अवयव की संख्या, तो अवयव गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अवयव की संख्या कितना? 8। तो भारी नालायक हो, आपको कहना है कि अवयव, अरे गुना कर दिया तो ये पूरा एक अवयव है ना। क्रमित युग्म में एक अवयव में गिनती होगा, तो एक क्रमित युग्म है, दूसरा क्रमित युग्म है, तीसरा है और चौथा है। टोटल कितने क्रमित युग्म आया है? 4। इसलिए अवयव की संख्या 8 न होकर के यहाँ पर अवयव की संख्या कितना है? 4 है। उसी प्रकार बी क्रॉस ए तो निकाला था, अगर हम बोलते कि बी क्रॉस ए में अवयव की संख्या कितना है, तब फिर बोलते कि बी क्रॉस ए में एक अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, इसमें भी अवयव की संख्या कितना? 4। तो आप क्या देखें, ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर तो नहीं था, लेकिन दोनों में अवयव की संख्या क्या है? बराबर है। इसीलिए ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या बी क्रॉस ए में अवयव की संख्या दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो दोनों नोट्स आप लोग को ध्यान में रखना है, ये पकड़ना है कि एन लगा हुआ है तो बराबर है, एन लगा हुआ नहीं है तो बराबर नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें से एक दो बात और समझना है। अगर कह दे यदि ए और बी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यदि ए और बी दो बराबर समुच्चय है, तो जब ए और बी दोनों बराबर समुच्चय है तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। ये बताइए, यदि ए और बी दो बराबर समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस अवस्था में आप लोग को बराबर हो जाएगा। एकदम कंडीशन पर ध्यान देना है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर कंडीशन लगा रहे कि ए और बी बराबर है, तो जब ए और बी बराबर रहेगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए, हो सकता है यदि कोई सेट ए है, इसका मान 1 अकौमा क्या है? 2 है। एक सेट और है बी, इसका ही मान 1 कौमा क्या है? 2 है। देखो दोनों समुच्चय आपस में बराबर दिख रहा है। अब हम कहते हैं बउआ कि ए क्रॉस बी निकाल के बताओ हमें, तो जब ए क्रॉस बी करिएगा तो 1 2, इसका भी कर दो 1 2, क्या गुना करने आता है? तब गुना जब करिएगा तो 1 गुना 1 कितना? 1 कौमा 1,
1 गुना 2 कितना 1,2, 2 गुना 1 कितना 2,1 और 2 गुना 2 कितना 2,2। क्या एक क्रमित युग्म में लिखा गया? उसी प्रकार हमको कहना भैया b क्रॉस a करके बताओ। तो जब b का मान सोचेंगे तो 1 और 2 है, फिर a का मान 1 और 2 है, फिर क्रॉस गुना करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। तो 1 का गुना 1 से 1,1, 1 का गुना 2 से 1,2, 2 का गुना 1 से 2,1 और 2 का गुना 2 से 2,2। देखो तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है? इसीलिए हम बोले कि इस स्थिति में a क्रॉस b क्रॉस a दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या इस शर्त याद रहेगा कि नहीं? तो इतना बात आप लोग समझ में आ गया। हाँ, इसी में अगर हम कुछ सवाल दें कि यदि a बराबर 0, 1, 2 तथा सेट b बराबर 1, यहां पर -1, -2 इस प्रकार से हो तो n a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी यहां पर आप लोग को 10 और डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या हो सकता है? बना के देख लो, चलिए जल्दी बनाइए। यदि सेट ए बराबर 0, 1, 2 तथा सेट बी बराबर -1, -2 तो n a क्रॉस b बराबर डॉट 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 बनिए जल्दी से। देखिए, अगर हम लोग कहते हैं कि सेट ए का मान आप लोग का दिया हुआ है 0, 1, 2, सेट बी का मान आप लोग का दिया हुआ -1, -2। हमें a क्रॉस b अगर कहता तो a क्रॉस b बराबर 0, 1, 2 और क्रॉस -1, -2 यही करना है ना। तभी हम बता रहे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट माने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है, माने दो समुच्चयों का गुना किस प्रकार करना है। तो जब 0 का गुना -1 से होगा तो इसका क्रमित युग्म बनेगा 0, -1, फिर 0 का गुना -2 से होगा तो इसका क्रमित युग्म बनेगा 0, -2। 1 का गुना -1 से होगा 1, -1, 1 का गुना -2 से होगा तो 1, -2। उसी प्रकार 2 का गुना -1 से होगा 2, -1, 2 का गुना -2 से होगा तो 2, -2। इस प्रकार से आप लोग का क्रमित युग्म के रूप में कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन हमें a क्रॉस b नहीं पूछा, हमें a क्रॉस b में अवयव की संख्या पूछा है। तो क्या काउंट करने नहीं आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कुल अवयव की संख्या कितना? 6। ये आंसर हो गया। क्लियर है? लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, आप लोग को डायरेक्ट सोचना है कि हमको a क्रॉस b नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना था? n a क्रॉस b। तो बोलेंगे सेट a बराबर कितना? तो 0, 1, 2। तो हम बताएंगे कि n a बराबर कितना होगा, यानी अगर a बराबर 0, 1, 2 है तो उसमें अवयव की संख्या कितना है? 3 है। उसी प्रकार b बराबर कितना था? तो b बराबर -1 था, माइनस यहाँ पर 2 था। इस प्रकार से b में अवयव की संख्या कितना था? 2 था। अब हमसे पूछा क्या था? n a क्रॉस b। तो n a क्रॉस b याद रखना है, n a क्रॉस यानी n a गुना n b। बताओ n a का मान 3 है, n b का मान 2 है, 3 दूनी 6। ये आंसर हो गया। क्या लाइन समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसी प्रकार से आप लोग को ये फार्मूला एकदम क्लियर कर लेना है कि जब हमको n a क्रॉस b कहता है तो फार्मूला हो जाएगा n a गुना n b। अगर आप लोग को n a क्रॉस b क्रॉस c कहता है तो फार्मूला होगा n a गुना n b गुना n c। ये बता याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या ऐसा ध्यान में आएगा? तो हमें उम्मीद है कि पहले इतना लिख लीजिए। तो पहले कुछ भाषण लिख लीजिए। क्या लिख रहा था? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन हेडलाइन दे दिया था, डैश दे के लिखिए नीचे।
लिखो, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है, तो ए क्रॉस बी को दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहा जाता है। ए क्रॉस बी को दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहा जाता है। हो गया ना। नीचे लिखिएगा, जहां ए क्रॉस बी बराबर मंथली ब्रैकेट में एक्स कॉमा बाई, माने क्रमित युग्म के रूप में आता है ना, एक्स कॉमा बाई, कॉमा देख लिखिएगा, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड बाई बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब समझे कि नहीं? जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो वह गुना में नहीं, क्रमित युग्म में आता है। लेकिन क्रमित युग्म का जो पहला घटक एक्स है वो सेट ए का रहता है, और क्रमित युग्म का दूसरा घटक जो बाई है वो सेट बी का रहता है। इसीलिए लिखा हमने कि एक्स बिलोंग्स टू ए तथा बाई बिलोंग्स टू बाई होगा, बाई बिलोंग्स टू बी होगा। यहां तक सही है। अच्छा, इसके हो सकता है आप लोग को बी क्रॉस ए निकालना होगा, तब बी क्रॉस ए में जो भी क्रमित युग्म आएगा उसका पहला घटक सेट बी का होगा, उसका दूसरा घटक इस सेट ए का होगा। ये सब लाइन समझ में आ रहा है ना? तो नीचे लिखिए, नोट्स डैश दे करके लिखिए, ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म में, ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म में पहला घटक, ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म में पहला घटक सेट ए, तथा दूसरा घटक सेट बी का अवयव होता है, तथा दूसरा घटक सेट बी का अवयव होता है। तथा दूसरा घटक सेट बी का अवयव होता है। लिख लिए? चलिए एग्जाम्पल लिखिएगा, पहले स्टार लगा करके लिखिए छोटू। सेट ए बराबर 2 3 एंड सेट बी बराबर 4 5, तो ए क्रॉस बी, जैसे लिखा हुआ है एकदम गलती करना है, लेकिन उसको काट देना है। ध्यान में रहेगा कि भैया ऐसा बताया था कि गुना करेंगे तो गलती हो जाएगा। लिखिए जल्दी से, बी बराबर 4 5, ए क्रॉस बी बराबर करना है, गुना करो लेकिन काट देना, फिर क्रमित युग्म के रूप में लिखना, इसको सही कर देना। इससे पता चलता रहेगा कि हम लोग को लिखना है किस रूप में, क्रमित युग्म के रूप में। हो गया नहीं? बी क्रॉस ए भी कर लीजिएगा जैसे जैसे है। यहाँ के बाद से फिर ये दूसरा एग्जाम्पल है, फिर से डबल स्टार ट्रिपल स्टार लिख करके फिर से लिखिए। एग्जाम्पल लिखने में कोई प्रकार का कटौती नहीं। यहाँ सेट ए का मान 1 2 है, सेट बी का मान एक्स वाई है। ए क्रॉस बी किए तो इतना आया,
यहाँ एन ए क्रॉस बी करेंगे तो 4 आएगा, बी क्रॉस ए किए तो इतना है, और बी क्रॉस ए में एन लगा दिए तो भी 4 आया। तो यहाँ तक लिखने के बाद तो नीचे ये नोट्स लिख देना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन जब उसके आगे एन लगा देगा तो एन ए क्रॉस बी एन बी क्रॉस ए ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों नोट एग्जाम्पल लिखने के बाद लिखना है। आप लोग को बस वही करना कि डेली जितना क्लास हो उतना कोशिश करिए कि डाइजेस्ट हो जाए। और ई नहीं कि आगे हो रहा था पीछे वाला नहीं, पीछे वाला एक बार मैप करके आइए आप लोग, देख उख करके हाँ क्या है नहीं, फिर से तो अपने बोलेगा एक बार, हाँ पर मन से 2 बार चलेगा। हो गया छोटू। तो ए क्रॉस बी क्रॉस से बराबर नहीं होगा, लेकिन ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या बी क्रॉस ए में अवयव की संख्या ये दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन नीचे एकदम 4 गो स्टार लगा के लिख देना, यदि ए बराबर क्या हो, बी हो। यदि ए बराबर बी रहेगा देन मने तो एक ए बराबर बी रहने पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए ई बराबर हो जाएगा। चलिए अगला ये भी लिख दीजिएगा, यदि ए बराबर बी तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। ठीक है जी, इसका हम पुष्टि भी कर लिए एग्जाम्पल दे करके। सब कॉपी पर नोट्स कर लीजिए, ठीक है। हो गया नहीं? हाँ तो एगो क्वेश्चन लिखे हैं, जल्दी से लिखिए। इस पर 1-2 क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फिर ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट ठीक हुआ है ना? चलिए ये दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। एन ए क्रॉस बी बराबर, तो हमें ए क्रॉस बी निकालने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट एन ए क्रॉस एन बी होगा। एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा, तो एन ए गुना एन बी गुना एन सी होगा। अगर 4 गो रहेगा तो चारों का गुना करेंगे, ठीक ना। चलिए एक प्रश्न लिखिए इस पर, इतना तक नोट कर। 0 2 4 कॉमा सेट बी बराबर 1 3 5 तथा सेट सी बराबर ए बी सी डी हो तो यदि सेट ए बराबर 0 2 4 कॉमा सेट बी बराबर 1 3 5 तथा सेट सी बराबर ए बी सी डी हो तो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ऑप्शन ए 9 18 36 इनमें से कोई नहीं, नन। 9 18 36 नन। ठीक ना। तो आप लोग को हम एक के बात बोले
कि इसको जितना डेली क्लास सब चलेगा, डेली एक बार आते वक्त भी इसको देख के आना है, और जहाँ पर लगे कि नहीं इसमें दुख है तो दुख को बतियाना है। जब तक तू दुख में नहीं बतिएगा वो दुख ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको ठीक ठाक करके आना। कल इसके हम आगे बढ़ेंगे।